हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी पैसे सेव करना चाहते हैं लेकिन आप पैसे सेव कर नहीं पाते हैं? क्या आपको भी पता नहीं चलता कि आपकी सैलरी कब आई और कब गई? क्या आपको भी पैसे सेव करने की इच्छा तो है लेकिन घर के खर्चों के कारण आप पैसे सेव नहीं कर पाते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है और आप इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पैसे सेव ज़रूर कर पाएँगे। तो इस वीडियो में मैंने 3 टिप्स दिए हैं पैसे सेव करने की और 3 टिप्स दिए हैं मैंने पैसे इन्वेस्ट करने की। तो पहले हम पैसे सेविंग की बात कर लेते हैं और फिर हम पैसे इन्वेस्टिंग की बात कर लेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं हूँ क्षितिज, आप देख रहे हैं क्षितिज मोटिवेशंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टिप है पैसे सेव करने का, वो है कि आप जो भी खर्च करें उसको एक जगह नोट करें। या आप जो भी खर्च करें, या देखिए आप अपने जो नीड्स के अनुसार खर्च करते हैं, जिसका खर्च आना ही आना है, हर महीने तय है कि वो खर्च आएगा, उसको तो एक जगह आप नोट करके रख लें और वो आएगा तो आप उस पर टिक लगाते जाएं कि वो हो गया है। तो जिससे वो वैल्यू है कि उस पैसे को आपको खर्च करना ही करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना हो गया, पानी का बिल देना हो गया, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। और जो आप ऊपर से खर्च करते हैं पैसे, उनको लिख लें, उनको लिख के नोट करके कहीं रख लें और फिर अगले महीने में जब आप पैसे खर्च करें तो देखें कि मैंने इस पे खर्च किया था, वो फिजूल गया कि अच्छा गया। और अच्छा गया तभी वहाँ पे पैसे खर्च करें, और वो फिजूल गया तो वहाँ पे पैसे खर्च ना करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप फिजूल खर्च करने से बच जाएंगे। दूसरी बात, आप 50-30-20 रेशियो अपना सकते हैं। अब पूछेंगे आप 50-30 और 20 क्या होता है? तो 50-30 और 20 एक परसेंटेज है जिसको आप अपना सकते हैं और अपना के आई होप आप बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं। इसमें 50% आपकी नीड्स के लिए और 30% आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए निकाल सकते हैं और बाकी 20% आप सेव कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा ऐसा करने से कि आप पैसे हिसाब से खर्च करोगे और आप 20% कुछ नहीं तब 20% अपने सैलरी का आप बचा पाओगे। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जो कि 70-20-10 भी कर सकते हैं, और फिर चाहें आप तो इसको 60-20 और 20 भी कर सकते हैं। मतलब कि आप जैसे चाहें उसको ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और हमारा तीसरा और सबसे आखिरी पॉइंट है फिजूल खर्च। जी हाँ, फिजूल खर्च। अभी तक मैंने जो भी बताया उसमें आप अनजान फिजूल खर्च करने से बच रहे थे, लेकिन कई लोग होते हैं जहाँ जानबूझ के फिजूल खर्च करते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। अब देखिए, बिल गेट्स को आप सब लोग जानते होंगे। वो आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं। वो भी फ़ोन यूज करते हैं। वो चाहे तो रोज़ एक नया फ़ोन खरीद सकते हैं, लेकिन वो तब तक एक नया फ़ोन नहीं लेते हैं जब तक उनके पास एक फ़ोन है और वो काम लायक है। जब वो ख़राब हो जाएगा तभी वो नया फ़ोन लेंगे। वो बात अलग है कि वो अपने स्टेटस के हिसाब से महंगा फ़ोन लेते हैं। वो चाहे तो रोज़ उतने महंगे-महंगे फ़ोन खरीद सकते हैं, लेकिन वो नहीं खरीदते, इसलिए वो अमीर हैं। बस आप अपने माइंड में एक बात बैठा लो कि आदमी कमाने से अमीर नहीं बनता, बल्कि बचाने से अमीर बनता है। और आप भी आज से बचाना शुरू कर दो तो आपकी सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ क्यों ना हो, आप अमीर बन सकते हो आगे जाके। और आप बचाते नहीं हो तो आपकी सैलरी 5 लाख रुपये पर मंथ भी होगी तो आप अमीर बन नहीं सकते हो, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बोलो तो कहीं लिख के भी दे सकता हूँ। तो चलिए भाई, यहाँ तक तो बात हो गई हमारी मनी सेविंग्स की। अब बात आती है मनी इन्वेस्टिंग की। हम मनी इन्वेस्ट कहाँ करें? भाई, सेव करने के बाद मनी इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो इसमें मैं 3 टिप्स बताऊँगा। एक है कहाँ करें, कैसे करें और कितना करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए हमको। तो आप अगर स्टूडेंट हो, अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, 20-21 वर्ष की उम्र है आपकी, या फिर 16-17 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आज से ही 1,000 रुपये पर महीने इन्वेस्ट करना चालू कर देते हो तो आपके पास लगभग 40 वर्ष की उम्र में करोड़ों रुपए होंगे। विश्वास नहीं होता है? जाओ म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर सर्च करो, गूगल पे जाकर कैलकुलेट करके देख लो। कम से कम 7% का रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड्स में, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है। तो वहाँ पे जाके बस इंटरेस्ट डालो और मनी डालो और समय डालो, वहाँ पे अपने आप निकल के आ जाएगा। दूसरी बात है कि अब ये तो हो गया कि कहाँ कितना इन्वेस्ट करें। मतलब कि अगर आप स्टूडेंट हो तो 1-1 हज़ार रुपये से इन्वेस्ट करना शुरू करो। और अगर आप कोई जॉब करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आपका बिजनेस भी है, तो आप
अपनी सैलरी का 20%, 10%, मिनिमम 10% हिस्सा इन्वेस्ट करो। मिनिमम 10% आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। अगर आप मिनिमम 10% भी इन्वेस्ट करते हो तो इससे आपके पास 10 साल के अंदर ही करोड़ों रुपए हो सकते हैं, जिससे आप अपना खुद का बिजनेस करके आगे बढ़ सकते हो। अब ये तो बात होगी कितना इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं कहाँ इन्वेस्ट करें। तो भाई देखो, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ में। हाँ जी हाँ, प्रॉपर्टीज़ में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में हमको लगता है कि 5 से 6 साल के अंदर दाम डबल हो जाते हैं और आपको मतलब कि डबल रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर आपके पास कम पैसे हैं, आप 2000, 4000, 5000, 10,000 ऐसे से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। अब कई लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना जुआ खेलने के बराबर है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में ऐसा है कि रिस्क है, ऐसी बात नहीं है कि रिस्क नहीं है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में रिस्क है, लेकिन म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप जो पैसा देते हैं वो एक बिजनेस मैनेजर इकट्ठा कर रहा होता है। वो बिजनेस मैनेजर इकट्ठा करके उस पैसे को ले जाके इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में, और वही उसी पैसे में से 99% प्रॉफिट का हिस्सा आप लोगों को देता है और 1% वो खुद रख लेता है। तो अरे 1% को कम मत समझो भाई, 1% करोड़ों में होता है वो, क्योंकि वो कई जगहों से पैसा इकट्ठा करके ऐसे करता है। तो भाई देखो, जिसने उसी की पढ़ाई की है कि वो पैसे कैसे इन्वेस्ट करेगा, तो वो पैसे इन्वेस्ट करेगा तो रिस्क कम हो जाएगा। रिस्क कम क्या हो जाएगा, लगभग ख़त्म ही हो जाएगा मेरे हिसाब से। और जब रिस्क ख़त्म हो जाएगा तो हमको रिटर्न अच्छा मिलेगा। म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो ना, तो ये आपके लिए सही है। और मैं वैसे अगली वीडियो म्यूचुअल फंड्स पे ही लेके आने वाला हूँ, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हो। तो चलिए अगला बात करते हैं हम कि पैसे इन्वेस्ट कैसे करें। 2000 रुपये मंथ से करें, 4000 रुपये मंथ से करें, 10,000 रुपये मंथ से करें, मंथली करें या एक ही बार इन्वेस्ट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में दोनों ऑप्शन आते हैं कि एक ही बार इन्वेस्ट करोगे कि मंथली करोगे। तो देखिए भाई, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा पैसे हैं कि आपको उनको गंवाने का दुख नहीं होगा, तो आप चाहे हो तो आप एक बार में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपके पास पैसे कम हैं, आप एक जॉब वाले इंसान हो, आप जॉब करते हो, आपको महीने में सैलरी आती है, तब तो आप मेरे हिसाब से महीने महीने इन्वेस्ट करो, वो सही रहेगा। क्योंकि एक तरह से आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, और एक ही बार वो करोड़ों रुपए होंगे। और धीरे धीरे इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट थोड़ा कम मिलता है, लेकिन वो सिक्योर रहेगा। तो पैसे इन्वेस्ट करने में आप डरो नहीं, क्योंकि इन्वेस्ट करने से ही आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि देखो भाई, बैंक का रिटर्न 4% का है, 4% से बढ़ते 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 25 साल, एफडी में 9 साल में पैसे डबल होते हैं। भाई 9 साल में इधर हमारे पैसे ट्रिपल भी हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मोटिवेशनल थिंग्स, इंस्पायरिंग स्पीच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।